अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास फर्स्ट ईयर का। तो क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है। तो चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास टर्म है वो कौन सा है, सेट। सेट को स्टडी करने से पहले हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था और इसका यूजेज कहाँ पर होता है। तो सेट जो है हमारा, तो सेट किसने इजाद किया था, किसने डिस्कवर किया था? सेट वाज डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन नेम क्या था? जॉर्ज कैंटर इन 1880। तो सेट हमारा किसने इजाद किया था? जर्मन मैथमेटिशियन था, उसका नेम क्या था? जॉर्ज कैंटर। तो उसने हमें सेट के बारे में बताया कि सेट क्या चीज़ है। तो उसके अलावा इसने क्या किया था, जब वो ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो उसके सामने सेट के बारे में उसने हमें ये बता दिया कि सेट क्या चीज़ होती है। तो उसके बाद सेट का जो यूजेज होता है हमारा, ज़्यादातर हम रिलेशन और फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब क्या, सेट इज़ यूज्ड इन रिलेशन एंड फंक्शन। सेट का यूज़ कहाँ पे होता है? हमारा रिलेशन और फंक्शन के अंदर हमारा सेट का यूज़ होता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसी होती हैं, जैसे कि हमारे पास टॉपिक्स कौन सी होगी? प्रोबेबिलिटी होगी, ज्योमेट्री होगी और उसके अलावा सीक्वेंस हो गया, ETC। इनके अंदर जो है हमारा सेट का भी यूजेज होता है। चलो आ जाते हैं हम अपनी टॉपिक के ऊपर। क्या है सेट? तो सेट की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट किसे कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो वाज़ेह चीज़ों का मजमुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे टर्म आ जाता है वेल डिफाइंड और यहाँ पे आ जाता है टर्म डिस्टिंक्ट। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो वेल डिफाइंड टर्म है हमारे पास, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट which shows that it is present in a set or not। ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें बताएगा क्या कि वो सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा? वेल डिफाइन होगा। और जो यहाँ पे टर्म आ जाता है हमारे पास डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा? डिफरेंट। मतलब क्या? डिफरेंट का मतलब क्या होगा? कि मुख्तलिफ। मतलब क्या? ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्या होगा? एक दूसरे से क्या होने चाहिए? मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी क्या? सेट। उसके बाद सेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी हमने स्टडी किया है क्लास मैट्रिक के अंदर। तो यहाँ पे मैं उनको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, जस्ट उनके बारे में बताऊँगा कि सेट के फॉर्म्स क्या होते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं हमारे पास सेट के। 3 फॉर्म्स होते हैं हमारे पास। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म,
जिसको मैं रूस्टर फॉर्म भी बोलता हूँ। ठीक है, तो उसके अलावा सेकंड जो फॉर्म होगा हमारा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड नंबर जो होगा हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये क्या होंगे, किसी भी सेट को लिखने का तरीका होगा कि सेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 पे कौन सा है, टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट, क्या सेट के ऐसे एलिमेंट जिसको हम सेपरेट करें कामा की मदद से और क्लोज करें किसके अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर, तो वो फॉर्म क्या होगा, टेबुलर फॉर्म। मतलब क्या, इंग्लिश में अगर डेफिनेशन बनाए हम तो क्या होगा हमारे पास, द एलिमेंट ऑफ द सेट व्हिच आर सेपरेटेड बाय कामा, the elements which are separated by comma and closed under middle bracket। मतलब क्या कि एलिमेंट जिनको मैं क्या करूं, सेपरेट करूं कामा की मदद से और क्लोज करूं मिडिल ब्रैकेट में, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा क्या, टेबुलर फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए सेट मेरा बराबर है 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि एलिमेंट जो है वो नंबरिंग है, तो उनको मैंने सेपरेट किया 1 कामा की मदद से और क्लोज किया मिडिल ब्रैकेट में, ये फॉर्म होगा हमारा कौन सा, टेबुलर फॉर्म। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होगा कि सेट को डिनोट करना सिंबल की मदद से। मतलब क्या, a set which is denoted by या which is show out by symbols। अगर सिंबल की मदद से किसी भी सेट को शो आउट करना तो वो क्या होगा फॉर्म, वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या दे रहा है, एक सेट है, ए बराबर दे रहा है 1 2 3। अब 1 2 3 को मुझे लिखना है किस फॉर्म में, सेट टेबुलर फॉर्म में। तो मैं क्या लिखूँगा, अगर मैं बोलूँ तो ए सेट विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब एक्स सच दैट एक्स क्यों रखा, क्योंकि एक्स क्या होगा, वो वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, इन एलिमेंट के हिसाब से होगी। अब क्या, अब ये जो एलिमेंट हमारे पास सेट के अंदर मौजूद है, इनकी वैल्यू किस सेट से ताल्लुक़ रख रही है, नेचर नंबर से या ऑड से या इवन से। अगर 1 से देखूँ तो 1 से स्टार्ट हमारे नेचर नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर 4 तक है। तो मतलब क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, अब वो लिखेंगे 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये चीज़ क्या होगी, ये होगी हमारी क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के बाद हम आ रहे हैं अपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के ऊपर। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या होगा कि ऐसा सेट जिसको हम क्या करें, शो आउट करें किसकी मदद से, स्टेटमेंट की मदद से। मतलब क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट व्हिच इज डिनोटेड बाय, कर लो या शो आउट बाय द स्टेटमेंट। ऐसा सेट जिसको मैं शो आउट करूँ किसकी मदद से, स्टेटमेंट की मदद से, तो वो फॉर्म क्या होगा हमारा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वही एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ सेम, ए सेट बराबर है 1 2 3 4 के। ठीक है, अब 1 2 3 4 क्या है, फर्स्ट है नेचर नंबर्स। तो इसको अगर मैं बोल दूँ, लिख लूँ कि ए सेट विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचर नंबर्स। तो ये जो फॉर्म होगा वो कौन सा फॉर्म होगा, ये होगा हमारा कौन सा, सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
अब ये जो फॉर्म्स हो गए, मतलब क्या सेट को राइट करना किस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद आ रहे हैं नोटेशन ऑफ सेट। सेट की नोटेशन क्या होगी? तो सेट की नोटेशन क्या होती है हमारी कि सेट को जो डिनोट करते हैं हम किससे? कैपिटल लेटर से। मतलब क्या? द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर and their element which are denoted by small English alphabet। तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। और सेट को डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से। ये चीज़ होगी हमारी क्या? सेट। और उसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक होगी हमारी वो कौन से होगी? टाइप्स ऑफ सेट। तो सेट के टाइप्स कौन से हमारे? जैसा कि हमने ऑलरेडी क्लास मैट्रिक के अंदर सेट के टाइप्स पढ़ के आए हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे? टाइप्स ऑफ सेट। नंबर 1 फाइनाइट, नंबर 2 इनफाइनाइट सेट, नंबर 3 नल सेट जिसको मैं इम्पटी भी बोलता हूँ, जिसको हम वाइल्ड सेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद नंबर 4 इक्वल सेट्स, नंबर 5 इक्विवेलेंट सेट्स, नंबर 6 सबसेट और नंबर 7 पावर सेट, नंबर 8 सुपर सेट। ये जो होंगे वो कौन से होंगे? हमारे टाइप्स ऑफ सेट। अब फाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा? फाइनाइट का मतलब क्या होगा? लिमिटेड। अब लिमिटेड का मतलब क्या होगा? टेड कैरो या काउंटेबल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो लिमिटेड या काउंटेबल का मतलब क्या होगा? अ सेट हुज ऑल एलिमेंट्स आर काउंटेबल। मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें या तादाद हम मालूम हो सके, तो वो सेट क्या होगा? हमारा काउंटेबल या फाइनाइट। हमारा वो सेट होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर ए सेट बराबर है मेरा किसके? 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। अब देखो कि ए सेट किसके बराबर? 1 से लेकर 10 तक। अगर 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है तो हम इसको काउंट कर सकें, तो मतलब लिमिट कर सकते हैं ना। हम बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर जो तादाद होगी एलिमेंट की वो कितनी होगी? 10 होगी। तो ये वाला जो सेट होगा वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा फाइनाइट सेट। उसके बाद सेकंड जो टाइप्स दे रहा है हमारे पास कौन सा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? अनलिमिटेड। मतलब क्या? ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम अनकाउंटेबल कर सके, मतलब क्या? अनलिमिटेड हो। मतलब क्या? ऐसा सेट हुज ऑल एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल, जिसके हम एलिमेंट्स काउंट ना कर सकें, तो वो सेट क्या होगा? हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। मैंने लिख लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो होंगे हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 1।
क्योंकि हमें ये नहीं बता रहा कि नेचर नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, हमें जस्ट बोल रहा है क्या, सेट ऑफ नेचर नंबर्स। अब नेचर नंबर्स है तो नेचर नंबर 1 से लेकर अप टू 1 होंगे, तो ये जो होगा हमारा कौन सा होगा, ये होगा हमारा क्या, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद नल सेट कह दो या एम्प्टी या वायलेट सेट कह दो। नल का मतलब क्या होगा हमारा, कुछ भी नहीं, मतलब क्या, एम्प्टी मतलब क्या, नो एनी एलिमेंट। तो ऐसा अ सेट विच हैज़ नो एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी या नल सेट। ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको क्या कहूँगा मैं, नल सेट कहूँगा या एम्प्टी कहूँगा। उसको डिनोट किससे करेंगे, डिनोटेड बाय या 5 वाली सैंपल लगा दूँ या फिर क्लोजिंग और स्टार्टिंग और क्लोजिंग कर दूँ किसको, मिडिल ब्रैकेट। तो ये सेट जो होगा वो किसको शो आउट करेगा, वो शो आउट करेगा हमारा किसको, नल सेट को या एम्प्टी सेट को। इक्वल, यहाँ पे अब कंडीशन आ जाती है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट। अब इन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब इक्वल सेट का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अब मतलब क्या, टू सेट्स have same number of element and same element। मतलब दो ऐसे सेट जिसके पास क्या होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो वो दोनों सेट क्या होंगे, हमारे इक्वल सेट होंगे। फॉर एग्जांपल ए सेट विच इज इक्वल किसके बराबर दे रहा है, 1 2 3, और बी सेट किसके बराबर दे रहा है, 2 3 1। अब देखो ए सेट के अंदर तादाद कितनी है, 1 से लेकर 3 तक। बी के अंदर तादाद कितनी है, 3 एलिमेंट्स है। उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ गए। उसके बाद एलिमेंट देखूं क्या एलिमेंट सेम है, 1 भी यहाँ भी है, 1 भी यहाँ भी है, 2 भी यहाँ भी है, 2 भी यहाँ भी है, 3 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ। मतलब क्या, एलिमेंट भी सेम है और उसके अलावा तादाद भी सेम है। तो ये दोनों सेट जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, ए इक्वल टू बी। ये क्या होंगे हमारे दोनों सेट, इक्वल सेट होंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कौन सी, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होगा कि ऐसा सेट जिसके पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट में भी चेंज। मतलब क्या, टू सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होनी चाहिए। हमें क्या चीज़ कंडीशन देखनी है, जस्ट उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को देखना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। अगर सेम है तो वो दोनों इक्विवेलेंट होंगे, अगर सेम नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अगर मैं कह दूं ए बराबर है ए बी सी और बी बराबर है सी डी, अब देखो इसके अंदर तादाद कौन सी है, 3 एलिमेंट की तादाद है, और इसके अंदर तादाद कितनी है, 3 एलिमेंट्स की तादाद है। मतलब क्या, एन ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन ऑफ बी। मतलब क्या, तादाद सेम है ना, इसके अंदर भी तादाद 3 है, इसके अंदर भी तादाद 3 है। तो ये दोनों सेट जो होंगे ए और बी सेट जी क्या होगा, इक्विवेलेंट। मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू बी, क्या होगा, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। या कभी कभी बार हमारे पास कंडीशन आ जाती है 3 सेट के हिसाब से, ए सेट बराबर है ए बी सी, बी सेट बराबर है किसके, सी डी ई, और सी सेट बराबर है किसके, एफ जी एच। अब देखो इसके अंदर भी तादाद वही है, इसके अंदर भी तादाद वही है, इसके अंदर मतलब क्या, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ सी। मतलब क्या, तीनों की तादाद सेम है, ये तीनों एक दूसरे से क्या सेम। मतलब क्या, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। फिर इसी तरह से बी इज इक्विवेलेंट टू सी, बी इज इक्विवेलेंट टू सी। और इसी हिसाब से अब देखो एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, मतलब ये दोनों भी इक्वल है तो इक्विवेलेंट भी है।
तो ये दोनों इक्वल भी हैं, इक्विवेलेंट भी हैं। तो इसके अलावा तो सी क्या होगा, सी ऑलरेडी इक्विवेलेंट हो जाएगा किससे, ए से। तो ये वाली कंडीशन जो होगी, ये कंडीशन होगी हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। इस कंडीशन को क्या कहूँगा, इस कंडीशन को कहूँगा मैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हमारी हो गई। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर जो उसका टाइप्स है सेट का, कौन सा है, सबसेट। अब सबसेट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसेट क्या होता है। सबसेट के अंदर हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कोई भी दो नन इम्पटी सेट उठा लो। मतलब क्या, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नन इम्पटी सेट, क्या है, ए और बी क्या, दो नन इम्पटी सेट है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट ए, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट की डेफिनेशन क्या बनाई हमने, अगर ए और बी क्या दो नॉन इम्पटी सेट हैं और उसके अलावा बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, और तो बी क्या होगा, बी होगा सबसेट किसका होगा, ए का। बी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए का। इसी साथ सबसेट के हिसाब से मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि सबसेट के हिसाब से एग्जांपल हमारा कौन सा बनेगा। जैसे कि ए मैंने सेट उठा लिया किसके, 1 2 अप टू 10 तक, और बी सेट विच इज इक्वल किसके बराबर, 2 4 6 8। अब अगर ए के हिसाब से देखूं तो ए के वैल्यू कौन से, कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक, और बी सेट किसके बराबर है, 2 4 6 8। अब देखूं लास्ट में 1 के से लेकर 10 तक 2 भी इसके अंदर मौजूद होगा, 4 भी इसके अंदर आ जाएगा, इंक्लूड होगा, 6 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, 8 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आ गए, तो बी क्या होगा, बी इज सबसेट बाय सबसेट ऑफ ए। तो बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। तो इसको सैम्पल, इसको किस तरीके से सैम्पल के हिसाब से डिनोट करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। बी क्या होगा, सबसेट होगा ए का। पावर सेट और सुपर सेट के ऊपर जाने से पहले हम क्या स्टडी करेंगे, सब सेट के अंदर हमारी दो और कंडीशन आ जाती हैं। अब सबसेट के अंदर हमारी दो और कंडीशन कौन सी आती है, एक आता है हमारा प्रॉपर सबसेट, तो दूसरा हमारा आ जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। ये मैंने सबसेट लिख लिया। तो सबसेट के अंदर हमारी कौन सी कंडीशन आ जाती है, एक आती है हमारी प्रॉपर सबसेट, और दूसरा क्या आता है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि डज नॉट इक्वल, और इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि इक्वल। मतलब क्या होते हमारे सबसेट ही हैं, फ़र्क कितना होता है, वो आपस में इक्वल नहीं होते और इम्प्रॉपर के अंदर इक्वल हो जाते हैं। अगर मैं कह दूं लेट एज या बीज सबसेट ऑफ ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू ए, देन बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, ए का। फिर इसी हिसाब से हमारे पास है, इसको सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करूँगा, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फिर इसी हिसाब से इम्प्रॉपर की डेफिनेशन अगर बनाऊँ तो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन हमारी क्या बनेगी, लेट बी इज सबसेट ऑफ ए
एंड बी इज इक्वल टू ए। तो बी क्या होगा हमारा, इक्वल होगा किसका, ए से। तो बी क्या होगा, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बी क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट का किसका होगा, ए का। इसको इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट करूंगा, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या, सी वाली सैम्पल लगा के उसके नीचे क्या देनी है, हमें लाइन देनी है। तो ये वाली जो सैम्पल होगी किसकी होगी, इम्प्रॉपर सबसेट की होगी। ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा क्या, सबसेट। और उसके अंदर जो दो कंडीशन थी, कौन सी, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। उसके बाद हम आते हैं किस पे, सुपर सेट या पावर सेट। उसके बाद हम आ रहे हैं किस पे, सुपर सेट। अब सुपर का मतलब क्या होगा कि बड़ा। बड़ा कैसे, अगर मैं कह दूं लेट बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज सुपर सेट ऑफ। ए क्या होगा, सुपर सेट होगा किसका, बी का। तो फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं कह दूं ए सेट बराबर है किससे, ए बी सी डी ई के। और इसी हिसाब से हमारे पास बी सेट बराबर दे रहा है ए सी डी। अब देखो बी सबसेट है ए का, ऑलरेडी ए। अब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ए वाले बी के अंदर मौजूद नहीं है। ए क्या होगा, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। जो हमारी सैम्पल इम्प्रॉपर की थी उसको उल्टा करके रखूँगा तो वो सैम्पल जो हो जाएगी वो किसकी होगी, सुपर सेट की हो जाएगी। वो क्या होगी, सुपर सेट की। उसके बाद हमारे पास क्या था, पावर सेट। अब पावर सेट का मतलब क्या होता है कि ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज नोन एज ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट is known as power of a set। किसी भी सेट के अंदर जितने भी उसके सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट क्या होंगे, पावर होंगे किसके, उस सेट के। तो इसको किसके हिसाब से डिनोट करूँगा, इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। अगर ए सेट है तो ए नेम दूंगा, अगर बी सेट है तो बी नेम दूंगा, अगर सी सेट है तो सी नेम दूंगा। मतलब क्या, पी ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट। ठीक है। पावर सेट के बाद हमारे पास एक और सेट का टाइप होता है, वो कौन सा होता है हमारे पास, सिंगलटन सेट, जिसको मैं यूनिट सेट भी बोलता हूँ। सिंगलटन या यूनिट सेट का मतलब क्या होता है कि अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, हमारा सिंगलटन सेट होगा। अब सिंगलटन के हिसाब से लेट ए बराबर है 1 के, या बी बराबर है ए के, या सी बराबर है डी के। अब देखो इसके अंदर भी तादाद कितनी है, एक ही है। इसके अंदर तादाद भी कितनी है, 1 है। इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है। मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट ओनली 1। मतलब किसी भी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। वो क्या होगा, हमारा सिंगलटन सेट होगा। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक लेक्चर नंबर 1 के अंदर कौन सी सेट और उसके टाइप के हिसाब से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे।